सीता जी राम को देख रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, एक दूसरे को देखते रहे, एक पल के लिए नैन टिके रहे। तो उसी समय पलकों के ऊपर निमि महाराज का निवास होता है, जो सीता जी के राम जी के पूर्वज हैं। निमि महाराज ने देखा है कि पुत्र और पुत्री का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर बुजुर्गों का क्या काम? निमि महाराज पलकों से हट गए हैं थोड़ी देर के लिए। एक पल, एक टक दोनों लोग राम और सीता आपस में वार्तालाप करते रहे, आपस में वार्तालाप करते रहे। आंखों ही आंखों से बातें हो गई हैं, देखते ही देखते बातें हो गई हैं। चतुर सखी ने कहा है, सीता क्या तुम आज पूरा दिन बाग में ही गवा दोगी क्या? सीता जी एकदम से चौंक पड़ी। आज भक्तों, चतुर सखी ने राम से इशारा किया है, राम और कुछ दानदाताओं के नाम है। इनको यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 50 मुद्रादान हो रहे हैं। सुरजीत जी की ओर से भगवान के चरणों में 50 मुद्रादान हो रहे हैं। सिकंदर यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 20 मुद्रादान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगल में हो, भगवान से हार्दिक मंगल कामना है। चतुर सखी कहने लगे भगवान श्री राम से, राम बोले हैं आज राम जी से, बोले हैं आज राम जी से, क्या इच्छा पूर्ण हुई? जवाब दिया है राम। गुरु विश्वामित्र जी पूजा करने के लिए बैठे होंगे और तुम यहाँ कितना समय लगाओगे? आज भक्तों, राम ने देखा
लक्ष्मण कहने लगे क्या राम जी से, अन्य सखियां सीता जी से कह रही हैं, लक्ष्मण राम जी से कह रहे हैं राम कौने हती, राम कौने हती और सीता कौन हते। प्यारे सीता जी की सखियां कह रही हैं सीता जी से कि सीता ये दो कुमार हैं ये कौन थे, क्या तुम इन्हें जानती हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम से कि भैया ये इतनी सारी सखियां ये कौन थी और इसमें सीता जी नजर नहीं आई। ऐ अभिराज, ओए आज राम जी ने कहा है भक्तों लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण ये चतुर सखी के पास में जो खड़ी थी ये सीता जी थी। चतुर सखी ने सभी सखियों को बताया है कि हे सखियों ये दो कुमार जो थे इनमें बड़े से राम और छोटे थे लक्ष्मण। कुछ दानदाताओं के नाम हैं डॉक्टर राकेश यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 100 मुद्रा दान हो रहे हैं। ओवेंद्र यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 100 मुद्रा दान हो रहे हैं। सत्यपाल यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 100 मुद्रा दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे, जीवन मंगल में हो, भगवान से हार्दिक मंगल कामना है। आज सीता जी जनकपुर में वापस आई है। उधर भक्तों राम लक्ष्मण गुरु जी के पास में आए हैं, पुष्पों को लेकर के पूजा अर्चना साधना वंदना की है। गुरुदेव ने पूजन करने के बाद में धनुष यज्ञ स्वयंवर की तैयारी होने लगी। देश देश के महाप्रतापी राजा पधारे हुए हैं, संत जन पधारे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। आज वहां पर जालंधर रंकापति रावण भी आया हुआ है। जनकपुर में दरबार लगा हुआ है। सीता जी आई हैं, सीता जी को देख देख करके सब मोहित होने लगे। सीता जी जाकर के महाराज जनक के पास में बैठ गई। महाराज जनक ने आज्ञा दी है धनुष उठाने की, लेकिन उस धनुष में लिखा था क्या, जो धनुहा को वो तोड़ेगा, जो धनुहा को तोड़ेगा वो सीधे बन को जाएगा। लेकिन बड़े बड़े योद्धा जाते हैं धनुष उठाने के लिए, उठाने की तो बात छोड़ो, धनुष को हिला तक नहीं पाते हैं, हिला तक नहीं पाते हैं धनुष को।
मेरे प्यारे बारी बारी से योद्धा जा रहे हैं, एक दूसरे को भुजा फटकारते हुए, ताले ठोकते हुए, मूंछों पे हाथ फिराते हुए जाते हैं, लेकिन जब धनुष उठा नहीं पाते हैं तो मुख नीचे डाल करके आते हैं। ऐसे ही ऐसे सभी राजा गए, धनुष किसी पे नहीं उठा है तो रावण चला है। रावण जब पहुंचा है धनुष के पास में, धनुष को किसी पे क्यों नहीं उठ रहा था? क्योंकि उस धनुष में प्राण थे, उस धनुष में प्राण थे। महाराज महात्मा दधीच के पैनात की हड्डियों का बना हुआ धनुष था। महात्मा दधीच बहुत तपस्वी, बहुत तेजस्वी महात्मा थे, जिन्होंने परहित में यानी देवताओं के हित में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था, फिर ये जनकपुर में कैसे आया? ये जनकपुर में धनुष कैसे आया है? आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं कैलाश पर्वत की तरफ। एक समय की बात थी जब भोले बाबा और त्रिपुरासुर राक्षस में महाघोर संग्राम छिड़ा हुआ था। जब घोर संग्राम छिड़ा हुआ था, इधर महात्मा दधीच निश्रिक में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। महात्मा दधीच शुरू से महात्मा नहीं थे, ये महात्मा तो बाद में हुए हैं, लेकिन इससे पहले महात्मा दधीच कन्नौज के राजा हुए हैं। इनके एक बेटा भी था जिसका नाम था गौधन। ये दो भाई थे, दधीच और प्रियव्रत। दधीच ने राजपाट गौधन को दे दिया। गौधन को देने के बाद में बहुत सुंदर वैराग्य धारण लिया। काशी नगरी में जाकर के भगवान का भजन करने लगे, भोले बाबा का भजन करने लगे। भजन करते करते महात्मा दधीच एक बार कोढ़ी भी हुए थे। इनको कोढ़ भी लगा था। आप लोग सोच रहे होंगे जब वो बाबा हो गए, भगवान का भजन करने लगे, फिर ये कोढ़ी कैसे हो गए? क्योंकि एक समय की बात थी जब महात्मा दधीच काशी नगरी में गंगा जी के स्नान के लिए गए थे, गंगा घाट पे, तो एक गंधर्व की लड़की को श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने किसी कारण बस कि जा तेरे कुंवारे पर पुत्र होगा। तो वो जंगल में झोपड़ी डाल करके रहने लगी थी, भगवान का भजन करने लगी थी। आधी रात्रि का वक्त है, उसे प्यास लगी है, वो गई है गंगा मैया में जल पीने के लिए। इधर दधीच जी ने स्नान की है तो दधीच जी को खांसी आई है। फिर ऋषि दधीच स्नान कराई।
जो खांसी के साथ में कब निकला है। गंगा मैया की धारा में प्रवाहित कर दिया वो महाराज ने। उसी जल के साथ में वो कन्या जो थी, उसी जल के साथ में उस कफ को निकल गई। उसके उदर में गर्भ पलने लगा। जब गर्भ पलने लगा, उसने समझा मेरे साथ में धोखा हुआ है, तो उसने श्राप दिया है क्या कि जिसने मुझसे छल किया देव तनुज नर कोई। अरे जिसने मुझसे छल किया देव तनुज नर कोई। और तो साथ नर पापना आया कोई होई। जवाब दिया है, जिसने मुझसे छल किया देव तनुज नर कोई, और सो पिछाच नर बाबरा काया कोढ़ी कोई। आज जब श्राप दिया है तो वही श्राप जा करके महात्मा दधीच को लगा है। धीरे धीरे काया कोढ़ी हो गई। जब काया कोढ़ी हो गई तो काशी नगरी में भोले बाबा के पास में, शिवलिंग के पास में जाकर के बैठे और कहने लगे कि हे भोले, मैं तो यही समझा था, सारा संसार कहता है कि भोले बाबा की काशी उज्जवल है, जो काशी नगरी में जाता है उसका उद्धार हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी काशी नगरी पापिन है, पाप की गठरी है। अरे मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या ऐसा पाप किया जिससे मेरी काया खराब हो गई। रो रो करके कहने लगे भोले बाबा, मैंने अपनी भूल नहीं जानी, अपनी गलती नहीं जानी, जिस पापों का प्रायश्चित मुझे करना पड़ रहा है। भोले बाबा ने आकाशवाणी दी है कि हे भक्तराज सुनो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है और जिसने श्राप दिया उसका भी दोष नहीं है। ये विधि का विधान है। ब्रह्मा जी ने जिसके जैसे कर्म में लिख दिया है उसे तो भोगना ही है। और तुम जाओ, मिश्रिक में एक सारस्वती तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान करना, तुम्हारी काया सही हो जाएगी। जब दधीच जी वहां से चले तो छोटे छोटे बच्चे डेला मार मार करके हंसने लगे। डेला मार मार के हंसने लगे, ये कैसा बाबा है, ये कैसा महात्मा है, ये कैसा साधु है, अरे इसके बदन से तो कोढ़ चू रहा है। भक्तों, जब कोई संकट आता है, कोई परेशानी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी साथ नहीं देते हैं, मुख मोड़ करके बैठ जाते हैं। सब दिन रात एक समाना, सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, दिन के 3 पल होते हैं। कहा है कबीर साहब बाबा ने अपनी शैली में क्या कि सब दिन रात न एक समाना, सब दिन कैसे संकेत करते हैं, संबोधित करते हैं। एक दिन बालक होती गोद में, एक दिन होती जवान, एक दिन बालक होती गोद में, एक दिन होती जवान, एक दिन सितारती मर घट में, एक दिन सितारती मर घट में, धुआं जाती असमाना, सब दिन रहती न एक समाना।